भैया जिस प्रकार से बाजार चल रहा है ना, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, ट्रेडिंग कर लो जी कर लो, अजी किसने रोका है, पर बड़े मज़े की बात है, इसमें भी धोखा है। यहाँ तेजी जरा सी छाई, देता नहीं कुछ दिखाई, लेकर ढेर पोजीशन ट्रेडर फिर रोता है, लेकर ढेर पोजीशन ट्रेडर फिर रोता है। ट्रेडिंग कर लो जी कर लो, अजी किसने रोका है, पर बड़े मज़े की बात है, इसमें भी धोखा है। भाई साहब ऐसा माहौल कर देते हैं, जिस तरह की तेजी बना रहे हैं, लोगों को लग रहा है यार रेल छूट गई, अब ट्रेडर ढेर पोजीशनें बना लेंगे और फिर रोएंगे। तो भैया ये जो है ना समस्या बड़ी भारी है, आज मैं भी डर गया। तो आज की वीडियो में मैंने चर्चा करी है भी क्या परेशानी है बाज़ार के अंदर, क्या दिखते हैं बाज़ार के अंदर और कैसे मुझे फीलिंग आ रही है बाज़ार को लेकर। बाकी आप अपने कमेंट तो लिख दो डार्लिंग कि आपको क्या लग रहा है, बाज़ार तेज़ अब की बार 24 के पार या वापस 22 के पार। फटाफट कमेंट में लिखो। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई साहब? लपेटेदार तेजी इस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन बाज़ारों में। हालांकि एशिया बाज़ार थोड़े ढीले ढाले से ही बंद हुए, पर अमेरिकी बाज़ार खट 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 खूब तेज़ तर्रार चल रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। तभी मैंने आज वीडियो में बोला था भैया ट्रेडिंग कर लो जी कर लो, अजी किसने रोका है, पर बड़े मज़े की बात है, इसमें भी धोखा है। नैस्डैक चढ़ा 0.2%, स्मॉल कैप चढ़ा 0.3%, S&P 500 1.25% और डाउ जोन्स 0.5% से कम चढ़ा हुआ है। आपका वो ब्राज़ील का बोस्पा भाई साहब 1.3% गिरा हुआ है, कनाडा 0.68 चढ़ा हुआ, और यूरोप में तेज़ी है। सारे शेयर सारे मार्केट्स तेज हैं, सिर्फ रशिया 0.25% गिरा हुआ है। भयंकर तेज़ी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी स्टॉकहोम में 0.2% की, 1.5% के आसपास की तेज़ी आपको जर्मनी में और मिलन में देखने को मिलेगी, और 1% की तेज़ी आपको पेरिस में और यूके में देखने को मिलेगी। फुल टॉस तेज। यूरोपियन बाज़ार तो अच्छे थे, पर आपके एशिया बाज़ार ऐसे ही थे, दोनों गिर कर बंद हुए 0.5% से ज़्यादा। जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी, इवन फिलीपींस भी गिरकर बंद हुआ, हांगकांग तो 1.25% गिरकर बंद हुआ, कॉस्पी थोड़ा चढ़ा हुआ था। बाकी सब की जो है मम्मी पापा लगी हुई थी। इवन हमारे बाज़ार भी हल्के फुल्के ही, मैं कहूँगा थोड़े बहुत पॉजिटिव साइड पर ही बंद हुए। हालांकि कैंडले आज हमारे बाज़ार में भी लाल बने। अब किस तरह से बाज़ारों का मूड माहौल है उस पर चर्चा करते हैं। तो भैया बाज़ार जो है ना खतरनाक दौर से चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है इस वक्त ये कैंडले 3 दिन से लगातार लाल कैंडल मिल रही है। अब लाल कैंडल का क्या मतलब होता है? बाज़ार मार्केट खुलती है, बाज़ार में मूड माहौल अच्छा होता है, बाज़ार ऊपर जाता है, बाद में ठंडा हो जाता है। यानी रोज़ गर्म होता है, बाद में ठंडा हो जाता है, गर्म होता है, बाद में ठंडा हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हर रोज़ की क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से बेटर है। जैसे इसकी क्लोजिंग से बेटर थी, आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से बेटर थी, कल की क्लोजिंग परसों की क्लोजिंग से बेटर थी। बस परसों ही की जो क्लोजिंग थी वो उससे पहले वाले दिन से नीचे हुई थी। अगर तीनों दिन की क्लोजिंग देखोगे तो पॉजिटिव में बाजार बंद हो रहा है बढ़ के, लेकिन कैंडल लाली बन रही है और गंदी वाली कैंडल बन रही है, ऊपर चढ़ता है, सारा उसका जोश ठंडा कर देते हैं। अब मैंने आपको कल भी कहा था कि अब कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, कल भी इसी तरह की कैंडल बनती है, परसों ही बनती है, तो फिर तो मुझे लगता है कंसोलिडेट हो गया, बाजार तेज होना चाहिए। तेजी की प्रोबेबिलिटी जो है करीबन 70% है। कल का दिल खतरनाक है। कल हो सकता है कि ये बाजार 3 दिन से ऐसे कंसोलिडेट किया, कल भी ऊपर कल हो सकता है मंदी खोलें, एक बार तेज करें, लोगों को हो गया फिर मार दे बुरी तरह से। यानी कल ऐसा हो सकता है। हालांकि चांसेस हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, पर काफ़ी चांसेस है कल बहुत बड़ी हमें
हरी या लाल कैंडल, बड़ी वाली देखने को मिले। जैसे अभी 2-3 दिन से छुटकी चल रही है ना, तो कल एक ऐसा दिन हो सकता है जब कोई बड़ी कैंडल मिले। ऐसे बाजार वेट भी कर रहा है किसी न्यूज़ का, अच्छी या बुरी, वो उसको न्यूज़ नहीं मिल रही जिससे वो कन्विंसिंगली लोगों को कंफ्यूज करके बढ़ाया या घटाया जा सके। MACD चार्ट पे तो फुल टॉस मजबूती है, RSI भी मजबूत है, सारा कुछ ठीक है, बोलिंजर बैंड पे अच्छा है, मूविंग एवरेज पे अच्छा है, सारे टेक्निकल्स बहुत बढ़िया हैं। कैंडल अपने आप में थोड़ा सा मन में डाउट और भय पैदा कर रही है, तो ये है मेरा मानना। बाकी मैं अभी भी उस स्टैंड पे तो टिका ही हूँ कि बाजार अब 27,500 का लेवल काटेगा। अब वो कब काटेगा, जल्द काटेगा, 2-3 महीने से लेकर 6-8 महीने भी ले सकता है। हालांकि लगातार आप देखो बाजार में ग्रीड बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन है और ग्रीड बढ़ रहा है, ये वाली बात आ जाती है। अच्छा, अब ये देखो, ये थोड़ा सा आज घटा है तो ये फेवरेबल है, ये देखिए ना, US डॉलर इंडेक्स घटा है, फेवरेबल है। क्रूड बहुत महंगा हो गया, एडवर्स है, रुपया थोड़ा बेटर हुआ है और ये थोड़ा सा और बेटर हुआ है। तो एक क्रूड को छोड़ के बाकी सारे इंडिकेटर्स थोड़े पॉजिटिव ही है। अब देखो इवन हेजिटेशन आप देखोगे FIs के अंदर भी है, स्टॉक्स में FIs ज़्यादा काम नहीं कर रहे, स्टॉक हल्के से खरीदे उन्होंने, यहाँ देखो देखो हल्के से स्टॉक्स खरीदे और स्टॉक्स फ्यूचर हल्के खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर ज़्यादा खरीदे, और इवन आज DIs ने भी कम माल खरीदा। कुल मिला के थोड़ी सी खरीदारी आई है नेट में, और ओवरऑल तो खैर 3531 करोड़ की खरीदारी है। तो इवन FIs भी थोड़े कंफ्यूज हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तो वो लग नहीं रहे। अब ये जो इंडेक्स की लॉन्ग है ना, वो काफ़ी रीजनेबल हो चुकी है, काफ़ी रीजनेबल। अगर आप देखोगे पहले भी ये लॉन्ग जो है, देखो ना 41.42 हो गई है, तो उसके बाद पहले भी ऐसी हुई थी, फिर बड़ी थी, फिर धड़ाम से गिर गई थी। ऐसी 44 हुई थी, यहाँ बड़ी थी, फिर थोड़ी गिरी थी, फिर बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो ये अब उस लेवल पे आ गया है कि एक आध दिन बढ़कर बाजार गिर सकता है। जैसे मैंने कहा कल हो सकता है बढ़े और फिर परसों भयंकर गिरावट दे दे। स्टॉक्स में थोड़ी पोजीशन अब हल्की कर ली है उन्होंने काफ़ी। अच्छा, आज सारे इंडेक्स चढ़े हुए थे, लेकिन जो हमारे मेजर इंडेक्स है, चाहे निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, हल्के फुल्के चढ़ के बंद हुए। छोटे मंझोले शेयरों में काफ़ी मजबूती थी। मिड कैप 50 देखो, स्मॉल कैप 50 देखो, स्मॉल कैप 100 देखो, बहुत गर्म थे। मिड कैप 100 देखो, सब 1% ज़्यादा गर्म थे। पर बड़े वाले शेयर आप देखेंगे वो हल्के फुल्के चढ़े हुए थे, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ठाक सही है, 2:1 से बेटर है। LIC हाउसिंग आज गोली हो गया, कंटेनर कॉर्प गोली हो गया, HDFC AMC गोली हो गया, अंबुजा सीमेंट गोली हो गया। ये इन्होंने आज बड़ी भयंकर तेजी दिखाई। मरने वालों में पीडीलाइट सबसे ज़्यादा गिरा, मैरिको गिरा, फिर मेट्रोपोलिस गिरा, यूनाइटेड स्पिरिट गिरा। इनकी आज तबीयत खराब थी। अब निफ्टी 50 की बात करो, क्या पहाड़ सा बन गया, बाहर रोज ऐसा पहाड़ बनता है। शुरू में खुलता है ठीक, ऊपर जाता है, फिर बाद में लाल में बंद होता है। जहाँ खुलता है उसके नीचे 34 बड़े हुए थे, 16 गिरे हुए थे। 23,264 पे बंद हुआ, 23,344 पे खुला, और फिर बंद कितना पे हुआ, 23,322 पे। तो जहाँ खुला था उसके नीचे, इसलिए कैंडल लाल है। अच्छा, शुरू में ही बॉटम बनाया और आखिर में बॉटम टच कर लिया 23,295 का, और पीक जो है शुरुआती दौर में बना के वहाँ काफ़ी देर स्टैग्नेंट भी रहा 23,441 की। भाग रहा था कोल इंडिया, गोली हुआ पड़ा था, पावर ग्रिड, आइसर मोटर, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। गिर क्या रहे थे, M&M, ब्रिटानिया, HUL, टाटा कंज्यूमर, टाइटन कंपनी, इन्फोसिस और अदानी पोर्ट, ये सब गिरे हुए थे। अब आ जाओ कैंडल, इसका तो चर्चा कर ली। अब ऑप्शन चेन देखिए, अब लास्ट डे है कल वीकली का, तो देखिए कहाँ से पुट राइटर्स 22,000 से 500 से पहुँच के 23,000 पे आ गए, और कॉल राइटर्स जो है 23,000 पे कम हो गए हैं, 23,500 पे बढ़ गए और 24,000 पे बढ़ गए। और मैक्सिमम पेन अभी भी 24,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 23,000 पे, और बाजार उन दोनों के बीच में है। तो हो सकता है कल बाजार ऐसे ही ढीला ढीला करके ही बंद कर दें। अब आप इसको देखिए, मंथली वाले में देखेंगे तो थोड़ी कमजोरी दिख रही है, क्योंकि कल तक 23,000 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, आज 22,000 पे। कल 22,000 पे सेकंड हाईएस्ट था, आज 23,000 पे। हालांकि 24,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है पर गिरा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 22,000 पे पर बढ़ा है। तो इसका मतलब ये मंथली तो कमजोरी दिखा रहा है। PCR अभी भी 1 से नीचे कमज़ोर है, मंथली वाला PCR बढ़ा है। तो अजीब से इंडिकेटर है, एक तरफ लगेगा कमज़ोर है, एक तरफ लगेगा बढ़िया। अब निफ्टी बैंक देखिए, 8 बढ़े हुए थे, 4 गिरे हुए थे। 49,705 पे बाजार बंद हुआ था, 49,857 पे खुला और
49,895 पे बंद हुआ। ये थोड़ा हरी कैंडल के साथ बंद हुआ है, ऊपर में बंद हुआ है। बीच में शुरुआती दौर में पीक बनाया 50,000 से ऊपर का, 50,233 का, फिर सारा दिन थोड़ा डिक्लाइन पे ही रहा। शुरू में और आखिर में बॉटम बनाने की कोशिश करी 49,700 के लपेटे में। भाग रहा था फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट। मर गए, चीथड़े हो गए बंधन, एयू स्मॉल, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसी और इंडसइंड बैंक। 4 गिरे हुए थे, बाकी इंडसइंड बैंक हल्का फुल्का ही चढ़ा था, ना के बराबर। अब कैंडल देखो, इसकी भी लाल बन रही, लाल बनी है इसकी कैंडल, हरी बननी थी ना, लाल क्यों बनी है? खुला 857 पर, बंद हुआ 895 पर, तो लाल बननी चाहिए। वो 15 मिनट्स की एवरेज ले ली होगी, तो खुला यहाँ पर है ना, बंद ऊपर हुआ है, तो लाल बननी चाहिए, पर कैंडल तो हरी बननी चाहिए, कैंडल लाल दिखा रहा है, इसका मतलब एवरेज ले ली होगी। अब इसकी कैंडल भी वैसी है, डाउट तो पैदा कर रही है। इसका तो एमएससीडी भी लाल हो गया, आरएसआई मजबूत है, सिर्फ कैंडल ही अपने आप में ना कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। बाकी अब देखो, अब इसका नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, 50,000 रुपये पुट का और कॉल का, और पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट और मैक्सिमम पेन भी यहीं पर है। पीसीआर हल्के से स्टार्ट हुआ 0.81, मंथली पीसीआर थोड़ा सा बड़ा है। अब मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से 6,66,000 का प्रॉफिट कमाया। मैंने आज 10 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 1 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, 5 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 1 सेफ पुट बेची, 1 सेफ कॉल बेची, 9 बार मैंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। आज जो स्टार परफॉर्मर था टेक महिंद्रा के, मैंने 1 लॉट को स्क्वायर ऑफ किया, 28,200 बची। टाटा मोटर की मैंने आज बहुत सारी पुट्टे स्क्वायर ऑफ किए, 5500, 5500, 5500, 1650, ये 18,000 से ऊपर पुट्टे हैं जो मैंने स्क्वायर ऑफ किए। 18,150 मैडम को याद भी है, 18,150 पुट्टों को स्क्वायर ऑफ करके मैंने 2,96,000 का इसमें प्रॉफिट कमाया। मेरी बहुत ज़्यादा पोजीशन थी। फिर टेक टाटा केमिकल की मैंने 2 अलग अलग लेवल की पुट्टे स्क्वायर ऑफ करी, इसमें भी अच्छा मुनाफा हो गया। फिर मैंने टाटा केमिकल के एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, मेरे पास 4 लॉट पड़े थे, 3 बच गए, 1 स्क्वायर ऑफ करा, तो इसका 1/4 कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 के आसपास का। रिलायंस के मैंने 9 लॉट एक साथ स्क्वायर ऑफ करे, लगभग लाख रुपए के बीच का प्रॉफिट हुआ। फिर कोटक महिंद्रा के यहाँ पर मैंने स्क्वायर ऑफ किए 5 लॉट, यहाँ स्क्वायर ऑफ किए 4 लॉट, इसमें भी एक अच्छा मुनाफा देखने को मिला। फिर टेक महिंद्रा के 2 लॉट मैंने और स्क्वायर ऑफ किए, इसमें भी अच्छा मुनाफा देखने को मिला। फिर अशोक लेलैंड के मेरे पास 3 लॉट थे, मैंने ऑर्डर 3 का डाला था, सिर्फ 2 ही स्क्वायर ऑफ हो पाए, 1 लॉट अभी भी बचा हुआ है, तो इसका 2/3 कर लो, 2/3 ही करा होगा, ये इसका प्रॉफिट हुआ। इन्फोसिस के मैंने 3 लॉट 400 का लॉट है, स्क्वायर ऑफ करे 35,400 का प्रॉफिट हुआ। ये थे यार देखो सारे, मैंने मतलब एक्चुअली मैं लास्ट में डर गया था, वो कैंडल देखी ना मैंने आखिरी 1-1.5 घंटे में, तो मुझे थोड़ा सा मन में भय आ गया। मुझे लगा मनोज कुमार जैन ये बड़ा खतरनाक बाजार है, इसमें तू अपनी पोजीशनों को हल्का ही कर ले तो अच्छा है, तो मैंने डर के कैंसिल कर दिया। तभी मैंने ये गाना बनाया था, क्या, ट्रेडिंग कर लो जी कर लो, इसमें भी धोखा है, नहीं ट्रेडिंग कर लो जी कर लो, अजी इसमें धोखा है, अजी किसने रोका है पर बड़े मजे की बात है, इसमें भी धोखा है। फिर बंदा जो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है वो क्या कहता है, शिकायत कर लो जी कर लो, अजी किसने रोका है, अरे हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। अब जिसको प्रॉफिट हो रहा था तो कहते दुनिया ही छोड़ दे, दुनिया ही धोखा है, और बाकी जिसको लॉस हो रहा था यही डर रहा होता, कहते भाई ट्रेडिंग कर लो जी कर लो। तो भैया ये जो बाजार है बिल्कुल खतरनाक है, तो इसलिए मैं ना कोई किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता बाय सेल, कभी कोई टिप नहीं देता। मैं कहता सीखो मेरी वीडियोज़ और डेमोज द्वारा, रिस्क मैनेजमेंट, कैश में एक्सपर्ट हो जाओ, बढ़िया हो जाओ, तो किसी से एडवाइस मत लो, किसी का कॉपी मत करो ट्रेड, और अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करो। अगर आप सीखना चाहें व्हाट्सएप पे तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करो, या यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी आप स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा डीमेट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पर कॉल करिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ डार्लिंग बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।